नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। अगले 1 घंटे में आपके साथ होऊंगा और स्पेशल रिपोर्ट में ताज़ी खबरें बताऊंगा, उससे जुड़े अपडेट्स बताऊंगा और रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। वोट की बिसात पर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रहार और पलटवार के बीच समर्थकों को साधा जा रहा है। संदेश खाली को लेकर सियासत के सेंटर में खड़े पश्चिम बंगाल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हुगली पहुंचे थे। वहां करीब 30 मिनट के भाषण में उन्होंने अगले चुनाव का एजेंडा फिक्स कर दिया। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर प्रहार किया। संदेश खाली से लेकर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार तक का जिक्र कर सवाल खड़े किए। वोट से चोट की अपील के सवाल पर अब ये सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की बातों को लोगों को समझ में कितनी आती है। क्या पीएम मोदी ने बंगाल में नई लकीर खींच दी? इन सवालों की पड़ताल करती एबीपी न्यूज की टीम वही है। रिपोर्ट हमने बनाई है, देखिए। टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। यहाँ की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी जांच करने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा, इसलिए मोदी को टीएमसी अपना दुश्मन नंबर 1 मानती है। हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो, टीएमसी सरकार उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई है। टीएमसी को घमंड है कि उसके पास एक निश्चित वोट बैंक है। इस बार टीएमसी का ये घमंड भी टूटेगा। तल्ख तेवर, आक्रामक अंदाज और शब्द शब्द में सख्ती, बिल्कुल इसी लहजे में ममता सरकार पर प्रचंड प्रहार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, जिसके लिए वो विख्यात है। दीदी के गढ़ से खड़े होकर पीएम मोदी ने उस संदेश खाली का भी जिक्र किया, जिससे समूचे बंगाल में खलबली। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। संदेश खाली कांड वही हथियार है बीजेपी का, जिससे वो लगातार टीएमसी की नीति पर चोट कर रही है। जिस वक्त प्रधानमंत्री हुगली में थे, उसी वक्त देश भर में बीजेपी की महिला ब्रिगेड सड़क पर थी। नारी सम्मान के नाम पर ममता बनर्जी के खिलाफ संग्राम छिड़ रखा था। तो सवाल यही है, क्या संदेश खाली का मुद्दा बीजेपी को बंगाल में वोट दिलाएगा? क्या नारी सम्मान के नाम पर ममता बनर्जी घिर चुकी है? इन सवालों का जवाब जरा उस हुगली के लोगों से सुनिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भर रहे थे। बंगाल का परिस्थिति बहुत खराब है सर। कितना? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ही परिस्थिति खराब है। क्यों? यहाँ जो पॉलिटिकल जो सत्ताधारी पार्टी है, इतना अत्याचारी पार्टी है, इस हिसाब से बहुत ही बुरा हाल। हम आम महिला से गुहार लगा रही है कि हमें बचाइए। आम जनता बोल रही है हमें बचाइए। बंगाल में कुछ होता है तब दीदी क्या करती है, उल्टा यूपी को लेकर आती है। यूपी में क्या होती है, मणिपुर में क्या होता है, लेकिन अपनी खुद बंगाल में जो हो रहा है उसको दिखाइए। उसके आप भी ममता बनर्जी चुप्पी क्यों है? संदेश खाली में बोल रही है कि बाहर को तो लोग, ये बाहर से कहाँ से आइए? उनका आधार कार्ड नहीं है, उनका जॉब कार्ड नहीं। दीदी कह रही है कि सब मिथ्या। दीदी तो उनका बात ही है, सबको झूठा ही बना देती है। वही एक राजा हरिश्चंद्र की बेटी है, बाकी सब झूठा है और कोई नहीं है। ममता दीदी को बोलिए बाहर निकल के हिम्मत है तो संदेश खाली जाकर देखे। संदेश खाली दीदी जाए वहाँ जाकर बोले, उनको वहाँ से आम पब्लिक से मिले। संदेश खाली का जवाब आने वाले समय में जरूर दिया जाएगा और जनता, बंगाल की जनता देगी ही देगी।
पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, जिनमें से 18 सीटें बीजेपी के पास तो 22 ममता बनर्जी के पास है। लेकिन बीजेपी इस बार उलटफेर करना चाहती है, लिहाजा लोगों का सियासी मन टटोलने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची पुरुलिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के उस इलाके में जहां एक वक्त था जब चारों तरफ यहां लाल झंडे का परचम लहराया करता था, और ये वही जमीन है जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को कदम टिकाने के लिए जमीन मुहैया कराई। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में अपने उन तमाम सवालों के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में पुरुलिया लोकसभा के मतदाताओं के लिए क्या होंगे अहम मुद्दे। क्या यहाँ भी संदेश खाली का मुद्दा भारी पड़ेगा या फिर यहाँ मुद्दे होंगे कुछ और। पुरुलिया की सड़क पर चलते हुए श्रीनिवास ने एक दुकानदार के सामने संदेश खाली कांड का जिक्र किया। एक बात बताइए, संदेश खाली के बारे में सुनी है कुछ आप? नहीं, हम नहीं जानते। भाई 24 परगना वाला जो केस है, इसके लिए दीदी से नाराजगी है। हाँ, महिला लोग नाराज है। जी हाँ, ये चुनाव में मुद्दा बन जाएगा। हाँ बनेगा। पक्का बनेगा। जैसे पहले था सीपीएम का ही, उसी तरह से ये लोग भी बन कर रहा है। गुंडा बाहिनी, गुंडा बाहिनी। वोट आ रहा है महिला तो महिला लोग क्या सोच रही है? दीदी का सरकार है यहाँ, तो महिला लोग क्या सोच रही है? दीदी मेरा कोई हेल्प करेगा तब ना उसका पीछे आदमी दौड़ेगा। जब मेरा हेल्प ही नहीं करेगा, जब मेरा घर में मुसीबतें रहेगा, जब हम 2 वक्त के रोटी नहीं पा रहे हैं, हेल्प किस बात के करेगा आदमी? दीदी दादा में चुनना होगा तो क्या करेंगी आप? और वो जब वक्त आएगा तब चुना जाएगा। एबीपी न्यूज की टीम और आगे बढ़ी तो रांच रोड इलाके में एक चाय की दुकान पर कुछ लोग थे। कैमरे का मुंह जब उनकी ओर घूमा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दादा, आपको लग रहा है कि ये भी नारी सम्मान का भी कोई मुद्दा बन जाए? नारी सम्मान है तो नारी का उतना सम्मान नहीं देता है, तो ये चुनाव में मुद्दा बन सकता है। मुद्दा बन सकता है। जो टीएमसी सरकार बोलेगा उन्हें कुछ नहीं हुआ, और ये लोग बोलेंगे हुआ, और हुआ तो इसी पे लड़ाई होगी, इसी पे लड़ाई होगी उधर। दादा ये बताइए, टीएमसी कह रही है कि ये बीजेपी वाले जो है षड्यंत्र कर रहे हैं, सब सजा के, और ये पूरा ठीक नहीं है, ये गलत तो है। आपको लग रहा है षड्यंत्र है? देखिए, जितना वहाँ हुआ है, घटना जितना हुआ है, वो अपोनेंट पार्टी उससे ज्यादा बोल रहा है, लेकिन घटना हुआ है। ये सही है कि घटना हुआ है वहाँ। लेडीज हम लोग का मुख्यमंत्री है, लेडीज के लिए लेडीज नहीं कुछ नहीं करता है। ये बात भूल, कुछ नहीं किया। ये बात जो बोलता है ना, ये बात जो बोलता है, जो भी बोले, पब्लिक बोले या कोई पॉलिटिकल पार्टी बोले, कुछ नहीं किया, ये सरासर भूल बोल रहा है। अरे कुछ किया तब तो देश इतना आगे बढ़ा। कहते हैं सियासी चर्चा के लिए चाय की दुकान से मुफीद जगह और कोई नहीं हो सकती। चाय के उबाल में राजनीति परिलक्षित होती है, लिहाजा श्रीनिवास ने एक और शख्स के मन को टटोलने की कोशिश की। कुछ माहौल लग रहा है चुनाव जैसा। चुनाव में मोदी साहब आएगा, और कौन आएगा? क्यों आएगा? बढ़िया काम कर रहा है, देश का सुरक्षित है अभी। और जो ये है हम लोग का जो आर्मी है, बहुत फैसिलिटी दिया है, पहले सरकार तो नहीं दिया था, अभी तो पूरा आर्म्स दे रहा है। लेकिन जो पहले जवान लोग का भर्ती होता था परमानेंट वाला, अब कह दिया भैया 4 साल ही नौकरी रहेगी जवानों की। अग्निवीर वो सेहत के लिए अच्छा है, युवा के लिए ट्रेनिंग अच्छा है, बढ़िया। उसके बाद क्या करेगा 4 साल? उसका सुनिए, आज जो आदमी काम करता है फैक्ट्री में, लॉकआउट हो जाता तो क्या काम करता है? दूसरा खून ढूंढ लेता है, तो उसमें कोई दिक्कत। मतलब दीदी नहीं, दादा ही बढ़िया है। दीदी का मत बोलिए, बहुत घोटाला है। 3 मिनिस्टर जेल में है। दीदी बोल रही है कि मोदी जी पकड़ के जबरदस्ती डाल दे रहे हैं। जो जज है वो लोग तो बोका आदमी नहीं है, ना। जज तो देखता है जो इसका ऊपर में क्या लगा है। आरोपी आपको बोल देगा, वो थोड़ी होता है, वो तो पेपर देख के वो बात बोलता है। नहीं, यहाँ पर जो काम हो रहे हैं ना, वो अब बुरा नहीं हो रहा है।
तो होगा मतलब नहीं हो रहा। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ बढ़िया। एक घुट और चाय पीजिए आप, एक घुट पीजिए फिर बात करेंगे, ठंडी हो जाएगी फिर आप कहेंगे कि आप बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। नहीं दादा। ये बताइए आप, तो महंगाई है, चाय कितने की आ रही है? सुनिए, ये तो 5 रुपया का है, लेकिन पहले हम 500 रुपया कमाता था। अभी कितना कमा रहा है? 1500 2000 पर डे। तो 5 रुपया क्या मुराद है? कुछ नहीं है। पहले 2 रुपया में चाय मिलता था। तो जैसा देश इंटरनेशनल देश बढ़ेगा उतना ये होगा पैसा। वहां से आगे बढ़ते हुए रास्ते में एक और शख्स मिला श्रीनिवास को। उनसे भी मन की बात जानने की कोशिश की गई। आप ही का दुकान है? मेरी दुकान है। दुकानदारी वगैरह सही है? सही है। तो ये बताइए, जब सब कुछ सही चल रहा है तो अब चुनाव में किसका सही चलेगा? चुनाव में हम लोग का स्टेट में तो बंगाल में दीदी ठीक है, सेंट्रल में हम लोग का मोदी ठीक है। तो अभी तो सही है। तो अभी तो सेंटर वाला चुनाव है। सेंट्रल में मोदी है ठीक है। तो क्यों ठीक है? ठीक है सर, देश का उन्नति हो रहा है, इसलिए देश में उन्नति हो रहा है, देश का तरक्की हो रहा है। आपका उन्नति कितना हुआ? मेरा भी उन्नति हुआ है। क्या हुआ है? आगे आइए थोड़ा। अरे। उन्नति हुआ तो आगे ना आएंगे। हाँ। क्या हुआ उन्नति? उन्नति मेरा दुकान खरीद लिया हम अपना दुकान खरीद लिया? हाँ, वहाँ दुकान है अपना। अच्छा। दुकानदारी अच्छा चल रहा, सब बिजनेस ठीक चल रहा। कह रहे हैं उन देश का उन्नति हो रहा है, इसलिए फिर से मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। और दीदी? दीदी हम लोग का बंगाल के लिए ठीक है, सही है। ये बताइए तौफीक साहब, तौफीक का मतलब क्या होता है? तौफीक का मतलब अता करना, मतलब देना। देना। तो यही हम पूछ रहे कि इस बार किसको आप लोग तौफीक अता फरमाएंगे? चुनाव आ रहा है। ममता बनर्जी। ममता दीदी अच्छी लग रही हैं। बहुत अच्छी है माशाल्लाह। पुरुलिया लोकसभा क्षेत्र कभी लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, फिर दीदी की ओर रुख किया और अब मोदी के साथ। 1977 से 2014 तक लेफ्ट कैंडिडेट जीतते रहे। 2014 की मोदी लहर में यहाँ की जनता टीएमसी के साथ चली गई, मगर 2019 में यहाँ के लोगों ने बीजेपी के ज्योतिर्मय सिंह महतो पर यकीन किया। इस बार लोगों का रुख क्या है वो जानिए। क्या लग रहा है, कौन निकल जाएगा आगे? हमारा मोदी का ख्याल है, पक्का मोदी निकलेगा। जब आदमी आप कह रहे हैं महंगा भी है, कह रहे हैं मोदी। अब महंगा तो क्या दीदी का सामने ऐसा ही हो रहा है ना कि उधर बंगाल का तो नहीं है। आपको मोदी जी क्यों पसंद आ रहे हैं? वाह भैया, काम बढ़िया करता है, जो भी काम करता है बढ़िया करता है। जैसे सब है, रामलला हुआ और सब हुआ, किसी का घर दुआ नहीं है उसको भी हेल्प कर, मगर वो अच्छा है। पुरुलिया से करीब 250 किलोमीटर दूर हुगली में प्रधानमंत्री हुंकार भर रहे थे। वहां से संदेश खाली के अत्याचार के बहाने दीदी की ममता को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ यूं राम मंदिर के बहाने पुरातन वोट को गोलबंद करने की कोशिश की। 500 साल के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह रामलला का स्वागत हुआ, श्री राम के प्रति बंगाल के लोगों की जो आस्था है, उससे पूरा देश प्रभावित है, प्रेरित है। तो आगे सवाल यहीं से कि क्या पश्चिम बंगाल में इस बार राम मंदिर भी अहम फैक्टर होगा? सुनिए जरा पुरुलिया के लोग क्या कह रहे हैं। इस वक्त हम पुरुलिया में रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं, अपने उन तमाम सवालों के साथ जिसका जवाब आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव के वक्त क्या होगा यहाँ के मतदाताओं का सियासी मिजाज। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं मिली, इनसे ही शुरू करते हैं। लक्की भंडार पा रही हैं? लक्की भंडार दे रहा। तो लक्की भंडार का कुछ जलवा रहेगा क्या वोट देते वक्त? वो सब कर नहीं, कोई असर रहेगा? नहीं, नहीं रहेगा। तो क्या असर रहेगा? तो उस चीज का वो बात अलग है। दीदी दया करती है, हम लोग को भी काम में आता है। जब जो विकास अच्छा करेगा उसी पे वोट जाएगा। और दादा? अच्छा कर रहे हैं। दादा क्या क्या किए ये भी बताइए। दादा तो बहुत कुछ किए हैं, बता दीजिए। राम मंदिर बनवाए, कब का माने कितना हजार पुराना माने मंदिर था, मुसलमान सभी सब करके रखा था, उनको हटा के मंदिर बनवाए। तो सबसे कोर्ट के काम तो हुआ। हाँ, अब सबसे बड़ा काम तो वही हुआ। मंदिर का मुद्दा रहेगा। अयोध्या का मंदिर जो खुश है, और कृष्ण जी का मथुरा में वो बना है। मतलब आप कह रही है कि राम जी का जो मंदिर बना दिया उससे खुश हैं,
और अब कृष्णा जी का मथुरा में बना दे। मथुरा जो बनारस में हो रहा जो हम लोग को है ज्ञान व्यापी। बस बस मंदिर मंदिर मुद्दा है। सबके मुंह में राम कृष्ण जी का नाम चाहिए। सबके मुंह में कैसे हो जाएगा? राधा क्यों नहीं होगा? मोदी जी बोलने से ही होगा। मोदी जी बोलता है, ममता जी भी बोलता है, जो बोलेगा हम लोग को सनातन धर्म में हरे कृष्ण हरे राम बस यही बोलना। तो मतलब कह रही है देश में सनातन की सत्ता हो। हाँ, हाँ? सनातनी चाहिए आपको। हम लोग हिंदू है तो सनातन नहीं चाहेंगे। धर्म तो सब एक ही है, भगवान भी एक ही है, बस लेकिन सनातन चाहिए सब। पुरुलिया लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण समझिए जरा। यहाँ सबसे ज्यादा दलित 20%, आदिवासियों की तादाद 15.6% है, जबकि मुस्लिमों की संख्या करीब 8.5% है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास जो भी लोग मिले, एबीपी न्यूज ने उनसे पूछा तो वो राम मंदिर को लेकर भाव विभोर दिखे। तो ये सरकार जो काम कर रही है। कौन सी सरकार? मोदी सरकार जी बहुत अच्छा से काम कर रही है। हम लोग को जे ले गई है बाहर में घुमाना है, खाना। घुमाई आप? अयोध्या। अच्छा, मोदी सरकार ले गई थी? मालूम तो वही है जो मोदी सरकार ले गई है, कारण ये बहुत पश्चिम बंगाल सब भी जानते हैं जो ये मोदी सरकार भी बहुत अच्छा से सब काम किए हैं। दर्शन करा के लाए? हाँ, बहुत अच्छा दर्शन हो अच्छा दर्शन हो गया। लोग तो जय श्री राम है ना, तो हम लोग तो बीजेपी है। जय श्री राम है? हाँ, हम लोग जय श्री राम है। कहीं सीताराम ना हो जाए? नहीं, हम लोग जय श्री राम है। डर नहीं लगता है? नहीं, किससे डर लगेगा जब प्रभु साथ है तो क्या चीज का डर है? तो इधर से मोदी जी वाले राम जी, उधर से ममता दीदी वाले लक्ष्मी भंडार। लक्ष्मी भंडार तो साइड से है, पहले तो जय श्री राम है ना। पहले तो जय श्री राम है ना। लक्ष्मी जी बाद में? लक्ष्मी जी बाद में। तो क्या नाम है? लक्ष्मी रजक। नमस्कार। अच्छा, ये बताइए लक्ष्मी जी, आप तो लक्ष्मी के साथ जाएंगे ना? नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि लक्ष्मी के साथ ही जाना है। काम जो करेगा उसी के साथ जाना है। काम डिसाइड करना पड़ेगा किसका बढ़िया आपको ज्यादा लग रहा है? काम ज्यादा मोदी का ही है। हो गया आपका काम, समझ गए हम। काम तो कर रहे हैं ना, काम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं। कौन कौन सा काम? हम लोग को गैस दिए है ना, उजाला गैस। 2-4 दिन 500 रुपया 1000 रुपया देने से कोई फायदा होगा क्या? तो कितना चाहिए? कितना चाहिए? काम चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए हम लोग को। हम लोग गर्वित है कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने हमारे बुजुर्गों का सपना पूरा किया है। हमारे अयोध्या धाम में रामलला को स्थापन किया गया और हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं। तो मतलब मोदी जी आपको लग रहे हैं? एकदम। एकदम। पुरुलिया में मोदी जी एकदम। जाहिर है 400 सीट जीतने का लक्ष्य तय करने वाली बीजेपी के लिए वोटरों के ये विचार किसी बूस्टर डोज से कम नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को यकीन है कि बंगाल उनके लक्ष्य की सीढ़ी बनेगा। मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। और मोदी न इनकी गालियों से डरता है, इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोदी नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी भी डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है, लेकिन पुरुलिया का मन कितना बदलेगा, चुनाव में रुख क्या रहेगा, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश को गडकरी ने नोटिस भेजा है। भ्रामक और अपमानजनक खबरें शेयर करने का आरोप लगाया है। इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। नोटिस में 24 घंटे में वीडियो हटाने को कहा गया है। गडकरी ने कांग्रेस नेताओं से 3 दिन में लिखित माफीनामे की मांग की है। आपको बता दें कि एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा था, उसमें उस नितिन गडकरी के इंटरव्यू के कुछ हिस्सों को काट कर दिखाया गया था। फैक्ट चेक हुआ उसका तो उसको गलत पाया गया। अब उसी को लेकर यह खबर आई है कि नितिन गडकरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश को नोटिस भेजा है भ्रामक और अपमानजनक खबरें शेयर करने के आरोप में। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। नितिन गडकरी ने कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजा है, ये बाकायदा शेयर किया गया था और उसके बाद ये नोटिस भेजा गया है और 3 दिन में लिखित माफीनामे की इसमें मांग की गई है। पिछले 1 मिनट के भीतर आपने 2 बयान सुने, एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और दूसरा हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का। इन 2 बयानों ने बता दिया कि बीजेपी और कांग्रेस के भीतर फर्क कितना साफ है।
एक तरफ बीजेपी है जिसके पास लोकसभा चुनाव को लेकर लंबी चौड़ी तैयारी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जहां सिर्फ मारामारी है। हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस की अपनी सरकार है, वहां के कलेश को मिटाने में पार्टी का पसीना छूट गया है और ऑल इज वेल कहने के कुछ घंटे बाद पहाड़ फिर से बगावत की दहाड़ भरने लगा है। माननीय प्रधानमंत्री 30,000 करोड़ रुपए की इन योजनाओं का समर्पण एवं शिलान्यास करने की कृपा करें। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ताबड़तोड़ बटन दबाकर देश की जनता को अलग अलग परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर ये शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। हरी झंडी दिखाकर विकास के साथ साथ बीजेपी की गाड़ी को लोकसभा चुनाव के लिए तेजी से दौड़ा रहे हैं। भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है और वो है विकास, विकास, तेज विकास। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक की जमीन पर मोदी गारंटी वाले कैंपेन को चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मोदी की गारंटी की है, जिसने गरीब को लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा। लोकसभा चुनाव की सीटों के लिए उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। फर्क साफ है। और सबसे बड़ी बात, मोदी खुद जमीन पर मौजूद हैं। मोदी न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि वो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और देश के कोने कोने में जाकर मोदी इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि कैसे जो मोदी कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। तभी तो कहते हैं फर्क साफ है। अभी मैंने सिंदरी खाद कारखाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी, साल 2018 में मुझे सिंदरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। आप मुझे बताइए साथियों, क्या आपने सोचा था कि ये कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों को साधने की शुरुआत धनबाद के पास सिंदरी से हुई। ये कैसे हुआ वो देखिए। आपकी स्क्रीन पर कारखाने की जंग लगी हुई तस्वीर है। वो कारखाना जो 20 साल तक बंद पड़ा रहा, लेकिन साल 2018 में मोदी ने इस कारखाने को दोबारा शुरू करने की नींव रखी थी और 5 साल बाद इस कारखाने की किस्मत बदल चुकी है। सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। मोदी जब मंच पर होते हैं तो उनके भाषण को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ अपनी बात रखने आए हैं। बातचीत का अंदाज ऐसा होता है जिसे देखकर लगता है कि वो संवाद कर रहे हैं। फर्क साफ है। यहां मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में रख करके आपका धन्यवाद करके अब जाऊंगा धनबाद। तो वहां मैदान भी जरा खुला होगा, माहौल भी बड़ा गर्मा गर्म होगा। और जिस माहौल की मोदी बात कर रहे थे उसकी गवाही तस्वीरें बनकर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। धनबाद में मोदी खूब गरजे
और सबसे कड़ा प्रहार भ्रष्टाचार पर किया। फर्क साफ है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। भारत माता की, भारत माता की। जेलों में भी गुंज सुनाई देनी चाहिए भारत माता की। मोदी का एजेंडा क्लियर है, बीजेपी का मैसेज क्लियर है कि वो 2024 का चुनाव मोदी की गारंटी वाले कैंपेन पर लड़ेगी और एनडीए को 400 के पार ले जाएगी। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। मोदी अपने किसी भी भाषण में जनता को ये बताना नहीं भूल रहे कि वो सिर्फ सपने दिखाते नहीं बल्कि वो उन सपनों को पूरा करके दिखाते हैं। फरवरी से लेकर अब तक मोदी 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर चुके हैं। देश को 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट सौंप चुके हैं। शुक्रवार की ही ताजा मिसाल ले लीजिए। झारखंड के दौरे के बाद मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच गए और सीएम ममता बनर्जी पर पहला वार संदेश खाली के मुद्दे पर किया। मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा है। ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? मोदी जानते हैं कि कहां किस मुद्दे पर चोट करनी है और कैसे राजनीति के साथ साथ विकास की बात करनी है। भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के कैंपेन की कमान संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति बना रहे हैं।